सुत केवली बड़दम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर इसकी रचना की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि कलक छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार करना, उसमें ही अपना निजपना देना, उसको ही निज रूप से जानना कि मेरा भगवान आत्मा ही शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है और उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा और अरिहंत सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को हमने समझा। अंतिम चर्चा सिद्ध परमेष्टि की कलश के माध्यम से 103 नंबर के कलश में यहाँ परम प्रमलधारी देव मुनराज ने सिद्ध परमेष्टि का जो स्वरूप बताया है उसको हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। निज स्वरूप में जो स्थित है और शुद्ध है से
आत्मा की पर्याय में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि परिपूर्ण निर्मल शुद्ध पर्याय प्रकट की है, उसमें वे रहते हैं। और कैसे हैं वे? ऐसी है वे सिद्ध परमात्मा शुद्ध हैं, परिपूर्ण रूप से पूर्ण निर्मल पर्याय शुद्ध प्रकट की है, सिद्ध महान है, ऐसे वे लोक में महान हैं। वसु गुण संपत्ति प्राप्त हुए, वसु का मतलब होता है 8 गुण संपत्ति प्राप्त की है, नहीं? जिन्होंने 8 गुण रूपी संपदा प्राप्त की है। और कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा कि उन्होंने 8 कर्मों के समूह को नष्ट किया है। समझे ना? जो 8 कर्म अनादिकाल से आत्मा के संयोग में थे, उन 8 कर्मों का उन्होंने नाश किया है और उनके अभाव में 8 गुणों की प्राप्ति हुई है। देखिएगा, ये चर्चा अपनी पूर्व में हो चुकी है, इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसके ऊपर ज़्यादा मतलब उसमें ऐसा नहीं किया, क्योंकि सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। और वो देखो, मैं आप पढ़ता हूँ, कुछ ज़्यादा गुरुदेव श्री ने इसमें खोलने की ज़रूरत नहीं समझी है, क्योंकि चर्चा पूरी सबकी सब हो चुकी है। फिर भी इस कलश में अपनी भावना पदम प्रमदायी देव व्यक्त करते हुए बार बार उन सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करते हैं। देखें आप पेज नंबर 261वें नंबर के पेज पर प्रवचन रतन चिंतामणि चल रहा है, उसका पृष्ठ पेज देख लें, कलश 103 पर। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने जो किया है वो अपन पढ़ लेते हैं। जो निज स्वरूप में स्थित हैं, सिद्ध भगवान अपने आनंद आदि अनंत गुणों की निर्बल परिणति में स्थित है। कहाँ है सिद्ध भगवान? कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं अपनी निर्बल परिणति में रहती है। जो परिपूर्ण निर्मल है, जो शक्ति द्रव्य के अंदर विद्वान थी, उसे परिपूर्ण रूप से उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट कर ली है। तो कहते हैं सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान अपने आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मल परिणति में स्थित हैं। समझे ना आप? ये पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका ज़्यादा खुलासा यहाँ अपन पहले सब कर चुके हैं इसके बारे में। फिर कहते हैं कैसी है वे सिद्ध परमात्मा? जो शुद्ध हैं। सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण पवित्र हैं, समझे? द्रव्य से, गुण से और पर्याय में भी है बिल्कुल पवित्र शुद्ध हुए है, समझे? द्रव्य गुण तो तीनों काल शुद्ध है ही, परम पवित्र है ही, लेकिन पर्याय में भी वे परिपूर्ण रूप से पवित्र हो चुके हैं। फिर कहते हैं जिन्होंने 8 गुण रूपी संपदा प्राप्त की है, यानी छायक संकेत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि अनंत गुण उनकी पर्याय में प्राप्त किए उन्होंने। गुण का मतलब पर्याय की बात है। फिर कहते हैं कैसे है सिद्ध परमात्मा? जिन्होंने 8 कर्मों का समूह नष्ट किया है, उन सिद्धों को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ। नमो सिद्धारम, ऐसे सिद्ध भगवान को पहचान कर मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, है नहीं? पूज्य गुरुदेव श्री इसका अर्थ उन्होंने इतना ही यहाँ किया है। इस प्रकार से पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने जो पंच परमेष्टि में नमो सिद्धारम शब्द का अपन जो उच्चारण बोलते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप को भली भांति पहचान कर उनको बारंबार नमस्कार करते हुए नमन किया है उन्होंने। इस प्रकार यह कलश अपना, चूँकि इसमें ज़्यादा कुछ खोलने की ऐसी कोई बात नहीं लगती है, क्योंकि पूर्व में हम आप सब इसकी चर्चा कर आए हैं। अब आप आ जाइए गाथा पर। गाथा में आएंगे आप, 73 नंबर की गाथा है, जिसमें आचार्य परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा है। क्योंकि यह व्यवहार चारित अधिकार है ना, इसीलिए इसमें सब बातें व्यवहार से भी आ रही हैं।
गाथा पढ़ते हैं 73वें नंबर की गाथा है। धीर गुण गंभीर और परिपूर्ण पंचाचार है, पंचेंद्रिय गज के दर्प उन्मूलक निपुण आचार है। आचार परमेष्टि का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। कहते हैं पंचाचारों से भरपूर्ण, पंच इंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले धीर और गुण गंभीर ऐसे आचार होते हैं। कैसे हैं वे आचार परमेष्टि हैं? धीर गुण गंभीर और परिपूर्ण पंचाचार है, यानी पंचाचारों से परिपूर्ण है, उसका पालन करते हैं पंचाचार का है? और पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले हैं। ठीक है? धीर गुण गंभीर और परिपूर्ण पंचाचार है, यानी पंचाचार कौन कौन से पंचाचार है भैया? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपचार और वीरचार हैं। ऐसे पंचाचार का भरपूर रूप से जो है आचार परमेष्टि पालन करते हैं। और कैसे हैं वे आचार परमेष्टि? तो कहते हैं धीर गुण गंभीर हैं। कैसे हैं? धीर और गंभीर रूप के उनके गुण हैं। धीर वीर गंभीर रहते हैं, समझ नहीं आप? ये बताया हैं धीर गुण गंभीर और परिपूर्ण पंचाचार हैं। और कैसे हैं वे आचार परमेष्टि? पंचेंद्रिय गज के दर्प उन्मूलक निपुण आचार हैं। पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले हैं, समझ गए नहीं आप? यानी दलन यानी चकनाचूर करने वाले हैं। पंचेंद्रिय के विषय जो हैं उसको वो जो है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अवलंबन से पंचेंद्रिय के विषयों को जीत लेते हैं और चकनाचूर कर देते हैं। इस प्रकार यह गाथा का भाव है। अपन अब इसको विशेष रूप से पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ बताएंगे, उसमें अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा इसी के ऊपर, इस गाथा के ऊपर पदम प्रमल धाई देव मुलराज ने जो टीका की है उसको भी पढ़ता हूँ। यहाँ आचार का स्वरूप, आचार परमेष्टि का स्वरूप कहा है। भगवंत आचार्य कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर नामक पंच आचार्यों से परिपूर्ण है। नंबर 2, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत नाम की 5 इंद्रियों रूपी मदांध हाथी के दर्प का दलन करने में दक्ष, यानी पंचेंद्रिय रूपी मदमत हाथी के मद को चूर चूर करने में निपुण है। तीसरा चौथा दोनों एक साथ लिया। समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए धीर और गुण गंभीर ऐसे लक्षणों से लक्षित वे भगवंत आचार होते हैं। देखिएगा अब इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर इसका प्रवचन किया है, इस गाथा और टीका के ऊपर, उसको अपन निकाल लीजिए और वहीं से अपन इसको चालू करें। पेज नंबर 264 पर है। 264वें नंबर के पेज पर देखें। यह नियम सार सिद्धांत शास्त्र है। इसमें व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है। जैन दर्शन में वीतराग मार्ग में पंच परमेष्टि कैसे होते हैं उनका यह वर्णन है। उसमें अर्यंत और सिद्ध का वर्णन आ गया है। अब इस 73वें गाथा में
आचार्य का वर्णन करते हैं। यह आचार्य का स्वरूप कहा है। भगवंत आचार्य कैसे होते हैं? जैन परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव के शासन में आचार्य का स्वरूप कैसा होता है उसका यहाँ वर्णन करते हैं। अरे आवाज किसकी आ रही? थोड़ा म्यूट कर लो। देखिएगा, म्यूट कर लीजिए। जिन्हें बात करनी है तो थोड़ा म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस हो रहा है। नंबर 1 देखो, नंबर 1 में क्या कहा था? पदम परमल जी ने पंचाचार के बारे में पहले वर्णन किया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर नामक 5 आचार्यों से परिपूर्ण है। यह ज्ञान अर्थात निश्चय ज्ञान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है। समझ गया? ज्ञान का पहले किया उन्होंने, पंचाचार है ना। तो ज्ञान यानी आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है। कौन है? रिंसी है क्या? हाँ, क्या कहती है? पापा आवाज बंद कर दो पापा। देखिएगा, ज्ञान पंचाचार की चर्चा चल रही है यहाँ पर। अभी आवाज बंद नहीं हुई है? हैं? रिंसी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर नामक 5 आचार्यों से परिपूर्ण है। आचार्य परमेष्टि कैसे होते हैं वह यह बताया जा रहा है। ज्ञान अर्थात क्या? निश्चय ज्ञान, यानी आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। समझ आप? उसका ज्ञान होना अर्थात अंतर से ज्ञान का शुद्ध परिणाम प्रकट होना, वह ज्ञानाचार है। क्या? प्रत्येक आत्मा का जो स्वरूप है कैसा है कि ज्ञानानंद स्वरूपी है। समझ रहे आप? ये तो वस्तु स्वरूप है। चूंकि अपनी चर्चा ज्ञानाचार किसे कहना, तो कहते अंतर से ज्ञान का शुद्ध परिणाम होना वह ज्ञानाचार है। यानी अंतरोल किसमें आचार्य, यानी उसमें चरण करना। समझ गए आप? शुद्ध परिणाम होना, ज्ञायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से पर्याय में वह शुद्धता प्रकट होती है। समझ गए आप? प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है और उसमें चरण करना। समझ गए आप? तो चरण कैसे करेंगे? बहिर्मुखता से होगा कि अंतर्मुखता से होगा? समझ गए आप? यानी पर्याय में जो शुद्धता आएगी बहिर्मुखता से आएगी कि अंतर्मुखता से आएगी? तो कहते नहीं, ज्ञानानंद स्वरूप, अंदर में जो ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु है उसका ज्ञान होना अर्थात अंतर से ज्ञान का शुद्ध परिणाम प्रकट होना। समझ आप? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में चरण करती है तो उसे बोलती है ज्ञानाचार। ज्ञानाचार समझ आप? पंचाचार है ना, तो उसकी चर्चा है। तो अंतर से ज्ञान का शुद्ध परिणाम प्रकट होना, समझ गए आप? उसको बोलते हैं ज्ञानाचार। दर्शनाचार क्या है? दर्शन यानी सम्यक दर्शन का शुद्ध परिणाम प्रकट होना। समझ आप? सम्यक दर्शन में आत्मा हूँ इस प्रकार से अभेद रूप से पर्याय अपने आप को जब स्वीकार करती है, समझ आप? और उसमें रमण करती है। समझ आप? तो कहते हैं दर्शनाचार है। सब चारित्र के भेद है सब। समझ आप? सम्यक दर्शन का शुद्ध परिणाम प्रकट होना, फिर चारित्राचार अर्थात आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में रमणता रूप चारित्र। समझ आप?
चारित्र किसे कहा? चारित्राचार आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में रमणता रूप चारित्र है, समझ? पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में है क्या करना? रमण करना। सब पूरा जो है ये जो पंचाचार अंतरोन्मुखी उपयोग की बात बताई जा रही है, समझ? बैर मुक्ता का भी इसमें कहाँ है? आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में रमणता रूप चारित्र। फिर कहते हैं आत्मा की अंतर रमणता रूप चारित्र प्रकट होना, वह चारित्राचार है। और तपाचार तथा शुद्ध आनंद की विशेष शोभित निर्मल दशा परिणति होना, वह वीर्याचार है। और अर्थात जो बल आचार रूप से, अर्थात जो बल आचार रूप परिणमित हो रहा है, जो वीर पुण्य पाप के राग रहित शुद्ध स्वरूप की रचना करता है, अर्थात शुद्ध शक्ति के सत्व का परिणमन करने में जो वीर समर्थ हुआ है, वह वीराचार है। इन 5 आचार्यों से आचार परिपूर्ण होते हैं। देखो जैन दर्शन में आचार्यों का अंतरंग स्वरूप ऐसा होता है। बाह्य में भी उन्हें पंचाचार रूप विकल्प होता है। उनकी दशा नग्न दिगंबर होती है और वे जंगल में बसते हैं। ऐसे तीनों काल में जिन शासन के आचार्यों का अंतर और बाह्य स्वरूप है, समझ गया? पंचाचार की चर्चा करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि जब पर्याय अपने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञाय प्रभु परमात्मा को लक्ष्य करते हुए परिणमन करती है, वह निश्चय से आचार स्वरूप है। लेकिन अभी पर्याय में परिपूर्ण रूप से अंतर्मुख का कारण नहीं हो पा रही है। पूर्ण वीतरागता केवल ज्ञान की पर्याय भी उनकी पर्याय में नहीं है, लेकिन साधक जीव हैं तो शुभ भाव 28 मूल गुण पालने का परिणाम भी उनकी परिणाम में चलता है, जो राग भाव की परिणति है। ऐसी वीतराग और राग की पर्याय का यहाँ स्वरूप बताया है, आचार परमिष्टि का अंतर और बाह्य स्वरूप यहाँ बताया है। अब नंबर 2 में स्पर्शन गाथा में दिया ना, पंच इंद्रियों को दमन करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। नंबर 2 में स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत नाम की 5 इंद्रियों रूपी मदांध हाथी के दल को दलन करने में दक्ष है। यानी पंच इंद्रिय रूपी मरमत हाथी के मद को चूर करने में निपुण है। निपुण यानी चतुर है। ये है चतुराई, समझ लिया? क्या है कि अपने ज्ञान की पर्याय है भाई साहब, पर द्रव पर भावों से हटते हुए अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करे, स्वसन्मुख हो, ये है चतुराई। समझेंगे आप? अनादिकाल से समस्त अज्ञानी जीव अपने ज्ञान का प्रवर्तन बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों के गुलाम हो रहे हैं। क्या भाई साहब? कहाँ ढूंढते हैं सुख को? पंच इंद्रिय के विषयों में ढूंढते हैं। बताओ उसे आप समझदार कहोगे क्या? आपका आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, समझिए सबसे महान है। अब उसकी संगति न करके पर्याय किधर सुख मान रही है, बैर बार मान रही है, तो वह तो कोई समझदारी है नहीं है। सारी चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम बाहर में ऐसे में सुख के लिए घूमते फिरते रहते हैं, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है, कोई समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि भाई साहब अपना सुख शांति अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अंदर ही विद्यमान है, तो यह निपुणता उसे कही गई है। क्या यह कहते हैं कि पंचेंद्री रूपी मदन मत हाथी के मद को
चूर चूर करने में निपुण है। समझे? मानो कि हाथी मद में आया हो, इसी प्रकार अज्ञानी को 5 इंद्रियों का मद होता है। उस मद का दलन करने में आचार दक्ष हैं, अर्थात मद को चूर करने में निपुण हैं। दक्ष यानी चतुर हैं। 5 इंद्रिय के अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समस्त पंचेंद्रिय के विषयों से समेटकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ना, यही वास्तविक चतुराई है। समझ नहीं आप? वह सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में प्रकट हो जाती है और बढ़ते 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 कैसा में केवल ज्ञान रूपी पर्याय में प्रकट होती है। तो कहते हैं मद को चूर चूर करने में निपुण है। निपुण यानी चतुर है। आचार्य को अतीन्द्रिय आनंद उग्र रूप से परिणमित हुआ है। उसके द्वारा वे 5 इंद्रियों के विषय को जीतते हैं। ये है जीतने का। जीतने 5 इंद्रियों और उनके विषयों को जीतने का अमूल चूल अगर कोई उपाय है तो अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, उसे अपना जानना और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराना, यही वास्तव में इंद्रियों को जीतने की बात है। समझे नहीं आप? आज चलो आज अपन ने लोग रस करते हैं ना, या आज हम मिठाई नहीं खाएंगे, खट्टी चीज नहीं खाएंगे, ऐसे करते हैं ना। लेकिन ये कोई इंद्रियों को जीतना नहीं है। अपने उपयोग को समस्त परद्रव प्रभाव से भाई साहब सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक हटा लेना वहाँ से और अपना उपयोग को अपने ज्ञायक के सन्मुख करना, वही वास्तविक इंद्रियों को जीतना है। भाई साहब कान बंद कर लो, अब आंख बंद कर लो, ये इंद्रियों का जीतना नहीं है। अपना जो उपयोग है, इंद्रियां तो जड़ हैं। इंद्रियां क्या हैं? जड़ हैं। उनके माध्यम से जो ज्ञान की प्रवृत्ति बहिर्मुख हो रही थी, उसे ज्ञानी ने शास्त्र अभ्यास के द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान जो उत्पन्न किया है कि भाई साहब मेरा आत्मा ही सब कुछ है, ऐसी अंदर में पर्याय में जो रचना हुई है भाई साहब, उस ज्ञान के माध्यम से पंच इंद्रिय के विषयों को जीता जा सकता है। समझे आप? इंद्रियों की प्रवृत्ति ज्ञान के, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही थी, वह बैर मुक्ता छोड़ती हुई अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में जो उपयोग आता है, वही वास्तव में जितेंद्रियपना है, जो हमने कभी भी अनादिकाल से नहीं किया है। तो कहते हैं अज्ञानी को 5 इंद्रियों का मद होता है। देखो आप, सब दिखता है स्पष्ट है। 5 इंद्रियों के मद में शरीर में कितना कैसा अहंकार ममकार चल रहा है। उस मद का दलन करने में आचार दक्ष है। दक्ष का मतलब चतुर है। मद को चूर चूर करने में निपुण है। आचार्य को अतीन्द्रिय आनंद उग्र रूप से परिणमित हुआ। सम्यक दृष्टि को तो आंशिक रूप से प्रकट हुआ था। सम्यक दृष्टि जीव है, उसको जो अभी अतीन्द्रिय आनंद किंचित रूप से प्रकट हुआ है, लेकिन आराधना और साधना के बल पर वह मुनराजों को उग्र रूप से पिछुर स्व संवेदन के रूप में वह बढ़ जाता है। समझे? ये सब साधना और आराधना, अपनी आत्मा की साधना और आराधना के माध्यम से पर्याय में मुनराज को पिछुर स्व संवेदन हुआ करता है। तो कहते हैं आचार्य को अतीन्द्रिय आनंद उग्र रूप से परिणमित हुआ है। समझे ना? उसके द्वारा वे 5 इंद्रियों के विषय को जीतते हैं। अर्थात विषयों की ओर की विकल्प दशा उत्पन्न नहीं होती और उसे ही 5 इंद्रिय
5 इंद्रियों रूपी मदान हाथी के मद का चूर चूर करने में निपुण कहा जाता है। देखिए, 5 इंद्री के विषयों की ओर के विकल्प दशा उत्पन्न नहीं होती। समझे आप? अपन देखो निरंतर अपनी परिणति में क्या चल रहा है, किसके बारे में सोचा करते हैं 24 घंटा। लेकिन मुनिराज की पर्याय कितनी सुंदर हो गई है, या उन्हें विकल्प ही नहीं होता है। हमें तो 24 घंटा खाने का, पीने का, समझ गए नहीं आप, पर द्रव्यों को संभाल करने का, निरंतर हमारी परिणति में क्या चल रहा है। लेकिन मुनिराज ने विशेष रूप से अब उन विकल्पों की उनकी पर्याय में छटनी हो चुकी है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं विकल्प दशा उत्पन्न नहीं होती है और उसे ही 5 इंद्रियों रूपी मदान हाथी के मद को चूर चूर करने में निपुण कहा जाता है। दूसरे प्रकार से कहें तो राग रहित निर्विकल्प आनंद की दशा में रमते हैं। मुनिराज की पर्याय जो है निरंतर जो अपना गायक प्रभु परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद की खान है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को सेंटर बनाती हुई, या बस एक ही काम। तो मैंने आप किसको लक्ष्य करते हुए, जो थे देवल में विराजमान अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अतीन्द्रिय आनंद की खान है, उसे ही केंद्रित करती हुई पर्याय वहां पर जाके रमण करती है। दूसरे प्रकार से कहें तो राग रहित निर्विकल्प आनंद की दशा में रमते रमते अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की परिणति में झूलते झूलते आचार्यों ने 5 इंद्रियों के मन का नाश किया है। समझ नहीं आप? कहाँ केली करते हैं अपन, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। समझ नहीं आप? मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव अपने गायक प्रभु परमात्मा को लक्षित करता हुआ है, समझे, उस रूप परिणमित होता हुआ है। मोक्ष मार्गी जीवों की जो पर्याय होती है वह गायक रूप से परिणमित होती है। समझे, जैसे शक्कर मिठास रूप से परिणमित कर रही है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों की जो पर्याय है अपने गायक प्रभु परमात्मा को केंद्र करती हुई परिणमित होती है। समझे, हमारी पर्याय का, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है पर्याय में, तो क्या पर द्रव्यों को लक्ष्य करके परिणमित हो रही है। कहाँ हो रही है? समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय पर द्रव्यों को लक्ष्य करती हुई, केंद्र करती हुई वैरमुख होकर परिणमन करती है, जो कि दुख स्वरूप है, वह संसार का कारण है। उस पर्याय का धर्म तो ये था कि अपने गायक प्रभु परमात्मा को लक्ष्य करते हुए परिणमन करे। जैसे सती स्त्री का भाई साहब क्या कर्तव्य है? सती स्त्री किसे कहते हैं कि उसके जो है ज्ञान और श्रद्धान में और आचरण में भाई साहब एक उसका पति बसता हो, दूसरे पुरुषों का कैसे में, समझ लें आप, जैसे सीता सती कहलाती है। भले ही वह लंका में नहीं, पर उनके ज्ञान और श्रद्धान में कौन बसता था? हर चीज में उन्हें राम राम दिखते थे। समझ गए नहीं आप? भले ही वह लंका में रहती थी रावण के महल में, लेकिन उनकी ज्ञान और श्रद्धान में कौन बसता था? तभी वो हनुमान जी कैसे में है, उन्होंने कैसे में वो क्या फेंका था उन्होंने? अंगूठी, कंगन, जो भी है, समझ गए, उसको उठा के उन्होंने उसमें क्या दिखाई दिया? राम दिखाई दिए। समझ गए नहीं? वह कहलाती सती, सीता जो है सती थी। सती स्त्रियों की यही पहचान है। ऐसे ही सम्य दृष्टि जीव, मोक्ष मार्गी जीवों की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, समझ गए नहीं आप, वह हमेशा केंद्रित रहता है
और उसी को लक्ष्य करते हुए पर्याय पर्याय उस रूप से परिणमन होती है। केली करें शिव मार्ग में, केली करें शिव मार्ग में, जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन, आत्म भावना भावता जीव पाए केवल ज्ञान को। भावना का मतलब क्या? आश्रय रूपी भावना नहीं, परिणमन रूप अपने आत्मा को लक्ष्य करके परिणमन करना, उसका नाम भावना। भवन, भवन यानी परिणमन करना है। तो यहाँ यह कहते हैं कि दूसरे प्रकार से कहें तो राग रहित निर्विकल्प आनंद की दशा में रमते हैं। समझ गए नहीं आप? राग का मुख तो बहिर्मुख है, समझ गए नहीं आप? राग का जो है, राग जो है बहिर्मुखी तत्व है, पराश्रित तत्व है। और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा राग रहित निर्विकल्प आनंद की दशा, निर्विकल्प वीतराग दशा, राग का मुख बहिर्मुख होता है और वीतरागता अंतरोन्मुख के द्वारा प्राप्त होती है, निर्विकल्प आनंद रूप दशा। तो दूसरे प्रकार से कहें तो राग रहित निर्विकल्प आनंद की दशा में रमते रमते, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की परिणति में झूलते झूलते आचार्यों ने पांचों इंद्रियों के मत का नाश किया है। समझ नहीं आप? पंच इंद्रिय के विषयों को और पंच इंद्रिय को अगर जीतना है तो आपको अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को अंदर में महिमा लाकर है भाई साहब, अपने उपयोग को एक बार हमारे मन में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की महिमा आ जाए, समझ गए आप? तो फिर वह पर्याय फिर बहिर्मुख होने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, समझ गए आप? ऐसी कोई आत्मा की महिमा है। अब कहते हैं आत्मा को इस शरीर के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर जो है जड़ है, समझ गए आप? और आत्म जो वस्तु है वह अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, दोनों का क्या मेल है? समझ गए? शरीर जड़ है, मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और चैतन्य रूप जो वस्तु आत्मा है वह अमूर्तिक है, ज्ञानानंद स्वरूप वाला है। तो कहते हैं कि आत्मा को इस शरीर के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि यह तो जड़ मिट्टी है, परंतु अंदर भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद स्वरूप है। समझ आप? कैसा है भगवान आत्मा? पूर्ण शुद्ध है, पर द्रव पर भाव से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु ऐसी अंदर में विद्यमान है। उसका जिसे परिणमन हुआ है, देखिए उसका जिसे परिणमन हुआ है, परिणमन यानी पर्याय में पर्याय द्रव पर्याय का लक्ष्य करके परिणमन करती है, समझ गए नहीं आप? क्या परिणमन का मतलब क्या है? कि पर्याय का पूरी तरह से अंतरोन्मुखी होकर, जितनी अंतर्मुखी हुई है उतना उस जीव को उस पर्याय में आनंद है, समझ गए नहीं आप? समय दृष्टि को उसकी भूमिका के अनुसार परिणमन चल रहा है, आनंद का उतनी जितनी अंतर्मुखता है, समझ गया? देश वृत्ति को उसके अनुसार होता है, मुनराजों को उनकी भूमिका के अनुसार होता है, अरिहंत परमात्मा को है भाई साहब परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपए की चार चौनी कर दीजिए आप, समझे? 1 रुपए के 4 भाग कर दीजिएगा, तो सम्य दृष्टि जीव को उनकी पर्याय है भाई साहब है पहला भाग, समझ नहीं आप? 25 पैसे का है। जैसे किसी को 1 रुपए की भूख हो है तो उसने 25 पैसे का भोजन किया है, तो उतनी उसकी पर्याय में उतनी शांति है, समझ नहीं आप? ऐसे सम्य दृष्टि जीव की है चाराना भर, ये तो समझने के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ, समझ नहीं आप? उतना हुआ है, कहाँ समझ है? तो भूख 1 रुपए की, लेकिन 25 पैसे जितना उसने नाश्ता कर लिया है, समझ गए नहीं आप? उतनी उसे शांति है। देशवृत्ति है, देशवृत्ति ने जो है भाई साहब 8 आना 50 पैसे जितना का ऐसा नाश्ता किया, तो उतनी उसकी शांति पर्याय में। और
मुनराज हैं 75 पैसे का भोजन उन्होंने नाश्ता किया है और हरियन परमात्मा पर पूर्ण रूप से, ये तो समझने के लिए मैं आपको दृष्टांत दिया नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय है, जितनी अंतर्मुख हुई है उतना उसकी पर्याय में अत्यंत आनंद की धारा चल रही है। देशवृत्ति और अपनी आत्मा की साधना आराधना के से ऐसा उस पर्याय को उसने और बढ़ा लिया है, उतनी उसकी पर्याय में विशुद्धता आनंद चल रही है। और मुनिराज के समझ लिए 75 आना, समझ गया, 55 सम्मेलन चल रहा है और अनंत परमात्मा तो परिपूर्ण रूप से का समय अपने आत्मा का सेवन कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि जिसे परिणमन हुआ है, जिसे अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था उग्र रूप से परिणमित हुई है, किनकी बात चल रही है? आचार्य भगवंतों की, मुनिराजों की बात चल रही है। तो उनकी जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था उग्र रूप से परिणमित हुई है। क्या समझ नहीं आप? 55 सम्मेलन उनकी पर्याय में उग्र शब्द दिया ना, उग्र रूप से परिणमित हुई है। वे आचार्य उस परिणमन से 5 इंद्रियों के विषयों को जीतते हैं, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से आचार्य परमेष्टि का स्वरूप वाले पर ने प्रारंभ किया है गाथा नंबर 73 से। कल अपन इसकी चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। इस प्रकार यह अभी अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्मन। गुरुद्वासांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।